पामिश्री सर्विस चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और मेरे साथ बने रहने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें इस पाम की तो ये पाम एक 49 वर्षीय पुरुष का है जो कि एक व्यवसाय में है और एक पार्टनरशिप का व्यवसाय ये कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि इनका भविष्य यानी कि आगे का समय इनका कैसा रहेगा, इनके बच्चों का लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी और इन्होंने कुछ लोगों को पैसे दे रखे वो पैसे इन्हें वापस मिलेंगे या नहीं। और एक चीज़ और ये जानना चाहते हैं इनकी हेल्थ के बारे में। तो दोस्तों लगभग इन्होंने जीवन सर एक जनरलाइज क्वेश्चंस किए हैं, वो अपने पाम से ये चीज़ें जानना चाहते हैं। बता दूं आपको ये पाम में काफ़ी अच्छे साइन है, आगे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि इन्हें पाम एनालिसिस करवाने की भी ज़रूरत थी। फिर भी जब एनालिसिस कर ही रहे तो हम हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को, हर एक लाइन को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। इनके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। पाम का रंग सबसे पहले देखा जाए, पाम का रंग यहाँ पे पूरा पिंक कलर का है। पिंक कलर का पाम पामिश्री में उत्कृष्ट माना जाता है और जब भी इस कलर का पाम होता है जातक को उस पर कोई भी शुभ चिन्ह है तो उसका फल बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं, मनी ट्रायंगल, आप सभी वाकिफ है मनी ट्रायंगल से। मनी ट्रायंगल यदि किसी पिंक रंग के पाम के व्यक्ति में हो तो वो व्यक्ति करोड़ों तक पहुंच सकता है। जस्ट फिगर में बता रहा हूँ आपको कंपैरिजन के लिए। ये ऐसा नहीं है कि हर ट्रायंगल वाला व्यक्ति करोड़ों तक पहुंचता है, बट और यही मनी ट्रायंगल यदि किसी सफ़ेद या पीले पड़ते हैं पाम वाले व्यक्ति के हाथ में है तो वो शायद लाखों तक ही पहुंचता हो। ये फ़र्क होता है कलर का। फिर हम बात करेंगे तो आइए देखते हैं इनके पाम में वो क्या सारी चीज़ें। तो रंग मैंने आपको बता दिया। अब बात करें फिंगर्स की। अंगूठा यहाँ पर आप देखिए काफ़ी सशक्त और काफ़ी नुकीला दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का जब अंगूठा होता है, इतना नुकीला अंगूठा हो तो व्यक्ति का विल पावर यानी इच्छा शक्ति, कुछ भी प्राप्त करने की, कुछ भी पाने की, ये सारी इच्छाएं बहुत अच्छी होती हैं। सेकंड फैलेंज भी इनका अच्छा है, काफ़ी बड़ा भी है, तो लॉजिकली ये अपनी बातें लोगों को समझाने में सफल रहते होंगे। फिंगर्स की बात करें, गुरु की फिंगर इस तरह से टिल्ट हो रही है शनि फिंगर की तरफ, तो ऐसे व्यक्तियों को जैसे जैसे एज बढ़ती इनका धर्म के प्रति आस्था, धर्म के प्रति श्रद्धा, ईश्वर में श्रद्धा ये बढ़ते जाती है। काफ़ी उदार, परोपकारी और धार्मिक व्यक्ति होते हैं जिनकी गुरु की फिंगर इस तरह से टिल्ट होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य की फिंगर इस तरह से यहाँ पर लंबाई लिए हुए गुरु की फिंगर से। जब इस प्रकार से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आपको समझाना चाहूँगा, इस तरह से जब इतनी लंबी हो सूर्य फिंगर तो जातक में कोई ना कोई टैलेंट होता ही है और उस टैलेंट के सहारे वो, उस टैलेंट के कारण वो दूसरे लोगों से काफ़ी आम आदमी से अलग पड़ता है। सेकंड थिंग, ऐसे ऐसे व्यक्तियों में साहसिकता काफ़ी होती है, एडवेंचरस होते हैं ये लोग। एडवेंचरस यानी एक आपको एग्जांपल दूँ, किसी तालाब, एक ग्रुप, एक फ्रेंड्स का ग्रुप कहीं पे घूमने के लिए गया है और एक तालाब है, उसकी गहराई किसी को पता नहीं है, तैरना सभी को आता है लेकिन गहराई पता नहीं है, बट जिसकी सूर्य की फिंगर लंबी होगी ऐसा वाला व्यक्ति पहले छलांग लगा देगा। यानी ये एक साहस होता है इन लोगों में कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, तो ये डरते नहीं है। इसी प्रकार से कहीं भी हो ये आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस के लिए भी ये फिंगर इनको बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। यहाँ पर बुध की फिंगर थोड़ी सी यानी हल्की सी यहाँ पर छोटी दिखाई मुझे दे रही है। हालांकि इन्होंने इमेज थोड़ी सी क्रॉस में ली है इसलिए इतनी आपको दिख रही है, बट इनका दूसरा भी पाम है, हालांकि उसमें रेखाएं क्लियर नहीं है, बट इसलिए मैंने वो पाम नहीं लिया। ये पाम में इसलिए लिया है कि इसमें रेखाएं काफ़ी क्लियर है, तो ये इतनी छोटी भी नहीं है, बट फिर भी इनको मैं सलाह दूंगा आपका मनी मैनेजमेंट आप किसी और से कराएं, क्योंकि ये आप, और ऊपर से आप पार्टनरशिप वाले बिजनेस में, तो पार्टनरशिप वाले बिजनेस में तो हिसाब किताब का काफ़ी ध्यान रखना ज़रूरी है। हालांकि विश्वास अलग चीज़ है, फिर भी व्यक्ति ने हिसाब किताब रखना जरूरी है। आप उसमें 100% पीछे रहते होंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते होंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, या ठीक है ये भरोसे पे आपकी गाड़ी चलती होगी। लेकिन मेरी आपको सलाह है कि आपको थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सेकंड थिंग, यहाँ पर जब इस तरह से बुद्धि की फिंगर हल्की सी भी टिल्ट होती है, ये व्यक्ति को माहिर बनाती है बिजनेस में या जॉब में, जिसमें भी हो। ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आती है उनकी काफ़ी अच्छी सूझ और समझ होती है, और किस अपॉर्चुनिटीज़ में क्या काम करना और क्या निर्णय लेना, ये उनको एक अच्छी निर्णय शक्ति ऐसे व्यक्ति में होती है। तो ये चीज़ इनमें होगी, इस चीज़ का आपको लाभ लेना चाहिए और आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए आप में, ये चीज़ की अच्छे गुण हैं। सेकेंड थिंग, फिंगर्स पर ये जो खड़ी रेखाएं बन रही है ये आपको काफ़ी फ्रेंडली नेचर देती है। लोग आपसे बात करना, आप पे विश्वास करना, आपके साथ रिलेशन रखना पसंद करते होंगे। काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व रहता है, बोलचाल काफ़ी अच्छा रहता है व्यक्तियों का। तो फिंगर्स देखने के बाद हम बात करेंगे
पर्वतों की और रेखाओं की। मैं इनका एक बढ़िया सा पोज आपको दिखाना चाहूंगा कि पर्वत का उभार किसे कहते हैं। इन्होंने बहुत सही डायरेक्शन में बहुत सही एंगल से फोटो लिया। जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं आपको एक सेकंड। तो दोस्तों इन्होंने इस एंगल से फोटो लिया है, यह क्लियर कट बुध का पर्वत और गुरु का पर्वत उभार लिए हुए, प्लस ये मंगल क्षेत्र में कर्सर ले लेता हूँ तो थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से मैं समझा सकूँ, थोड़ा सा आपको नॉलेज मिले इसके बारे में। बुध का पर्वत, बाहरी मंगल, गुरु पर्वत, चंद्र पर्वत, सभी पर्वत यहाँ पे काफ़ी उभार लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इन एक और पॉज है इनका इसी तरह से, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ भी गुरु का पर्वत और बुध का पर्वत, बाहरी मंगल काफ़ी बढ़िया उभार लिए हुए हैं। और इन्होंने जिस प्रकार से फोटो लिए ऐसा मुझे आभास हो रहा है इन्हें पामिस्ट्री का काफ़ी नॉलेज भी है, फिर भी इन्होंने पाम एनालिसिस करवा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। तो हम फिर से उसी पाम को ले लेंगे। गुरु पर्वत जैसा कि हमने अभी क्रॉस इमेज में देखा काफ़ी उभार लिए हुए था, और गुरु पर्वत पर स्क्वायर और खड़ी रेखाएं भी हैं। ये देखिए इस तरह से जब ये आड़ी रेखाएं होती है, व्यक्ति को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के फायदे होते हैं। उसके घर में एक से अधिक सोर्स से इनकम आती है, वो लाभ इन्हें 100% मिलेगा। नहीं मिला है तो मिलेगा, और मिल रहा होगा या तो, ये चीज़ मैंने इनसे पूछी नहीं थी हालांकि। फिर बात करें इस तरह से जो ये लाइन है ये व्यक्ति को जीवन पर्यंत सफलताएं देती है, और यहाँ पर स्क्वायर का निर्माण भी हो रहा है। तो इन्हें डेफिनेटली अच्छे घर का सुख मिला होगा। कम एज में इन्होंने घर भी बना लिया होगा। और एक और चीज़, ऐसे जिन व्यक्तियों को इस तरह से स्क्वायर बनता है ऐसे व्यक्तियों का वार्तालाप काफ़ी बढ़िया रहता है, बोलचाल काफ़ी अच्छा रहता है, इनकी बोली लोगों को पसंद आती है, लोग इनसे आकर्षित होते हैं। इस प्रकार का ये एक योग बनता है जब इस प्रकार का गुरु पर्वत। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जिसका गुरु पर्वत अच्छा है उन्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। गुरु पर्वत जिनका अच्छा है उनका सांसारिक जीवन तो काफ़ी अच्छा रहता है। इनके बच्चों की भी इन्हें चिंता करने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। बात करें इसके बाद शनि पर्वत की, शनि पर्वत भी दर्शा रहा है ये काफ़ी मेहनती किस्म के व्यक्ति होंगे। प्लस यहाँ पर इतनी सारी जब शनि रेखाएं हैं, ऐसे व्यक्तियों को कभी किसी के अधीन नहीं रहना पड़ता। जीवन के अंत तक इनको बैठे बैठे इनकम मिलती है। आफ्टर 55 यदि ये देखेंगे अपना जीवन तो काफ़ी सुखी और समृद्ध रहेगा। जीवन भर इन्होंने जो भी मेहनत की उनका फल इनको धीरे धीरे मिलना प्राप्त होगा। हम शनि रेखा का और भाग्य रेखा का डिस्कशन लास्ट में करेंगे, पहले हम पर्वतों को डिटेल में देख लेते हैं। सूर्य पर्वत पर भी यहाँ पर इस तरह से खड़ी रेखा, सिर्फ एक से अधिक रेखा है तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन की इनमें कमी रहने की संभावना हो सकती है। वो उसका कारण है ऐसे व्यक्तियों में एक से अधिक टैलेंट होता है, उसके कारण ये प्रॉब्लम आता है। हालांकि इन्हें सलाह दूंगा, अभी भी इनकी एज ऐसा नहीं है कि अपना टैलेंट को इनको पहचानना चाहिए, किसमें इनको ज़्यादा समय देना और किसको लेकर आगे बढ़ना है। यहाँ पर एक सुंदर सी सूर्य रेखा भी इतनी चल रही है। जब इतनी अच्छी सूर्य रेखा हो तो व्यक्ति का नेम एंड फेम भी इनको इजीली प्राप्त होता है, और ये अपने गांव कस्बे मोहल्ले में डेफिनेटली फेमस होंगे इस सूर्य रेखा के कारण। और लेटर एज में इनको यही सूर्य रेखा भाग्य रेखा को सपोर्ट करती है, इनको इनकम का भी अच्छा सोर्स देगी। बुध पर्वत, बुध पर्वत पर जब इतनी सारी खड़ी रेखाएं हों, व्यक्ति समृद्ध ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति काफ़ी समृद्ध बनते हैं। इनको पैसे कमाने के या जॉब में है तो जॉब के अच्छे अच्छे चांसेस प्राप्त होते हैं, और उनको ग्रैब करके ऐसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके ऐसे व्यक्ति काफ़ी संपन्न भी बनते हैं। तो जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी इनकी संपन्नता बढ़ते जाएगी। यहाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, यहाँ पर जब इस तरह से लूप बनता है, इस लूप के कारण व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखने में, कुछ ना कुछ करने में, कुछ नया करने में, किसी ना किसी काम में ये लगा रहता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बोर हो रहा हूँ या मैं आज बोर हो रहा हूँ, मैं कहाँ टाइम निकालूं, ऐसा वर्ड कभी नहीं आता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमेशा बिजी रहते हैं या तो कुछ नया करने में या तो खुद का कुछ काम करने में। सेकंड चीज़, यहाँ पर जब इस तरह से लूप बनता है, यहाँ पर इस तरह से जब लूप बनता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे व्यंग्यकार होते हैं। ये एक ग्रुप में किसी में बैठे हैं तो लोगों का ध्यान आकर्षित हो इस प्रकार के कोई ना कोई व्यंग ये कर देते। इवन चुप भी बैठे हैं या गंभीर भी हैं तो अचानक ये कोई ऐसी बात बोल देते कि सभी को हंसना आ जाता है, तो लोग इसके कारण इनको पसंद भी करते हैं। और जब इस तरह से यहाँ पर उभार हो बुध पर्वत का, व्यक्ति थोड़ा सा कभी कभी अपनी मन की बात नहीं कह पाता है। जो उसके मन में है वो उसे बाद में पता चलता है कि मुझे इस चीज़ का ऐसा जवाब देना चाहिए था, यहाँ पर ऐसा बोलना होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इनको जीवन पर्यंत ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा होगा। सेकंड चीज़, ऐसे व्यक्तियों को अपने नाम की बहुत फिक्र रहती है कि मेरा नाम यानी इनका नाम खराब ना हो, और
ये अपने नाम को रोशन करने में काफ़ी इच्छुक रहते हैं। हालांकि इनके पास सूर्य रेखा इतनी अच्छी है कि इनको ये लाभ डेफिनेटली अपने जीवन में प्राप्त होगा। बात करें बाहरी मंगल की, इसके लिए मुझे दूसरा पोज लेना पड़ेगा। दोस्तों बाहरी मंगल जब इतना उत्कृष्ट हो, इतना उभार लिए हो, तो ऐसे व्यक्तियों में साहस, एक तो सूर्य की उंगली इनका लंबी होना प्लस बाहरी मंगल इतना लंबा होना, तो इतना उत्कृष्ट होना व्यक्ति को अति साहसिक बनाता है। ऐसे व्यक्तियों में डर नाम की चीज़ नहीं होती है। इवन अपने जीवन में आए हुए कष्टों का, समस्याओं का इन्होंने अपने लेवल पर सामना किया होगा, किसी की मदद की इन्हें जरूरत नहीं होगी, नहीं पड़ी होगी, ये टूटे नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है, कोई भी समस्या है, व्यक्ति यदि टूटता नहीं है और एक बार उसको पार कर ली तो उसके बाद में वो और भी कॉन्फिडेंट बनता है। तो वो चीज़ इनको कुदरती रूप से प्राप्त हुई है, तो इनको ये लाभ अपने जीवन में 100% मिला होगा। और एक अच्छे बिजनेसमैन में होना चाहिए दोनों चीज़, सूर्य की फिंगर का लंबा होना और इस तरह से ये बाहरी मंगल का इतना उभार होना, ये चीज़ इनको काफ़ी लाभ देगी। इन्होंने ये पोस्ट शायद ये सोच के भेजा है यहाँ पे एक स्टार, या तो यहाँ पे स्टार या यहाँ पे ट्रायंगल, लेकिन मुझे इन तीनों में से कोई भी साइन एकदम परफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं यहाँ पे इसका कोई भी फल कथन नहीं करूँगा। बट आपसे गुजारिश जरूर करूँगा आपसे, जैसा कि मैंने मैसेंजर में कहा था, इंक लगाकर आप फोटो लेकर देखें। लेकिन मैं इसका फल यहाँ पे बता देता हूँ। जब इस प्रकार से यहाँ पर स्टार बनता है या यहाँ पर स्टार बनता है, ऐसे व्यक्तियों को लगभग 45-50 के बाद में अचानक राइज करते हैं, और इस लेवल राइज करते हैं इनकी इनकम इतनी हो जाती है जो इन्होंने कभी सोची नहीं हो। ये लाभ यदि इनको इस प्रकार से परफेक्ट स्टार, और स्टार इस तरह से होना चाहिए, मैं आपको बता दूं पामिस्ट्री में स्टार की भी एक किस तरह से बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से कंप्लीटली स्टार का साइन बनना चाहिए, तब ये स्टार कहलाता है। अदरवाइज इस तरह से क्रॉस में है कोई रेखा, ये स्टार नहीं है, या इस तरह से बन गया तो ये स्टार नहीं है। सेकंड चीज, यहाँ पर यदि ये ट्रायंगल कंफर्म बन रहा है तो ये गुरु पर्वत के गुणों को बढ़ा देता है। ऑलरेडी आपका गुरु पर्वत इतना उभार लिए हुए, इतना अच्छा है, तो आपको गुरु पर्वत के रिलेटेड जैसे धार्मिकता में आप काफ़ी अच्छे लेवल तब आप पहुंच सकते हैं। पॉलिटिकल सपोर्ट आपको अच्छा मिलता है, आपके सरकारी काम अच्छे से हो सकते हैं, अच्छे बड़े बड़े लोगों के साथ में आपका उठना बैठना हो सकता है। और इस प्रकार से जो रेखा चल रही है, आपको पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस प्रकार की जो रहस्यमय विद्या है, मिस्ट्री साइंस है, इनमें भी इंटरेस्ट दिलवाती है। बट बशर्ते कि मैंने बताया इस प्रकार से स्टार या ट्रायंगल का निर्माण होना चाहिए। यहाँ आपको इंक लगाकर चेक खुद करना होगा, या तो आप इंक लगाकर ये फोटो मुझे भेज दीजिए, मैं आपको इसका फल कथन जरूर करके दूंगा। बात करें चंद्र पर्वत की, चंद्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा उभार ले, और इतना बढ़िया चंद्र पर्वत हो, व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों को विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट, ऐसे लाभ यदि लेना चाहें तो अच्छे से मिलते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत इतना बढ़िया होता है तो व्यक्ति की सोच काफ़ी शुद्ध विचारों के होते हैं। इनके मन में किसी के भी प्रति कभी गलत भावना आना, गलत विचारधारा होना, बैर होना, ऐसी चीज़ें नहीं आती। ऐसे व्यक्तियों का परचेस पावर काफ़ी अच्छा रहता है। 100 रुपये की चीज़ लिए आपको लगेगा 300-400 रुपये की चीज़ ये लेके आए हैं। इनकी विचारधारा काफ़ी उत्तम रहती है, प्लस ऐसे व्यक्तियों का सिक्स सेंस भी काफ़ी अच्छा रहता है जिनका चंद्र पर्वत इतना अच्छा हो। फिर बात करें शुक्र पर्वत की, शुक्र पर्वत यहाँ पर अच्छी स्थिति में, और यहाँ पर कोई बारीक चिंता रेखाएं मुझे दिखाई नहीं दे रही है, जो कि काफ़ी सारे हाथों में दिखाई देती होगी। बट यहाँ पे ये चीज़ों का नहीं होना एक अच्छा साइन है। लग्जरी लाइंस यहाँ पे बनी हुई है, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से इनको जीवन में लग्जरी डेफिनेटली मिली होंगी। फिर बात करें अंदरूनी मंगल की, इनका जो हेल्थ से रिलेटेड प्रश्न था, अंदरूनी मंगल थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कमज़ोर दिखाई दे रहा है। बाकी सारे पर्वत अभी तक हमने देखे काफ़ी उभार लिए हुए थे, बट अंदरूनी मंगल यहाँ पर मुझे कमज़ोर दिखाई दे रहा है। हालांकि जीवन रेखा इनकी पूरी स्पष्ट और सीधी जा रही, मैं क्लोजअप में भी बताऊंगा, तो यहाँ पे कोई मेजर प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कोई ऐसी आपको छोटी मोटी बीमारी हो जिसमें रोज भी दवा लेनी पड़ सके, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, बीपी से रिलेट हो गया। हालांकि आज के समय में ये चीज़ें कोई ज़्यादा मायना नहीं रखती है, लोग ऐसी दवाएं लेकर भी 90 साल 100 साल तक जीते हैं। तो ऐसा कोई मेजर यहाँ पर जीवन रेखा पर भी मैं आऊँगा तो आपको बताऊँगा, ऐसा कोई मेजर कट, सर्जरी का कट या इस तरह से कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं। आप सेहत के प्रति सिर्फ अपना ध्यान रखें, अदरवाइज यहाँ पे कोई मेजर प्रॉब्लम तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। पर्वतों के बाद हम बात करेंगे रेखाओं की। हृदय रेखा इनकी पूरी शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है। जब पूरे शनि पर्वत से हृदय रेखा आती है
चलती है, यहाँ से उद्गम होता है। तो व्यक्ति काफ़ी मटेरियलिस्टिक होता है, जीवन के सुख समृद्धि भौतिकता के प्रति इनका काफ़ी आकर्षण होता है, पैसे कमाने के लिए ये काफ़ी तत्पर रहते हैं। ये इनके मन में पैसा 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 इस तरह से ही रहता है। हो सकता है अपनी फैमिली का उद्धार करने के लिए या अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छा देने के लिए ये ऐसे विचारों में रहते हो, बट ये चीज़ व्यक्ति में रहती ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हालांकि यहाँ पर हृदय रेखा काफ़ी साफ सुथरी है, तो इनको अपने जीवन को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। माइंड लाइन इनकी गुरु पर्वत से ही स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर फोर्क का निर्माण भी हो रहा है। फोर्क का निर्माण जब माइंड लाइन पर होता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी शार्प माइंडेड होते हैं, इवन एक साथ दो दो काम कर सके ऐसी क्षमता इनमें रहती है। प्लस इनका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा रहता है। इसका उदाहरण मैं आपको दूँ, इन्होंने जो भी मैंने क्वेश्चन लिखे, जो भी क्वेश्चन से पूछे, इन्होंने बराबर नंबरिंग डाल के परफेक्ट सभी के आंसर, और जहाँ पे लिखा है फोटो अटैच तो उन्होंने वहाँ पे 3 नंबर डाल के लिखा है फोटो अटैच। इस तरह से लगभग अभी तक इतने लोगों के मैंने पाम देखे हैं, इस तरह से क्या इतना परफेक्ट प्रश्नों के उत्तर देना, नंबरिंग करना, यानी कम्युनिकेशन ऐसे व्यक्ति को अच्छा रहता है। इवन पत्रकार और लेखकों के हाथ में भी इस प्रकार से फोर्क पाए जाते हैं, वो ना भी बने तो भी ऐसे व्यक्ति का कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा रहता है। और इस पर 4-4 लगा रहा है यहाँ पे बना हुआ आपका स्क्वायर, ऐसे व्यक्ति का वार्तालाप भी काफ़ी अच्छा रहता है। सो माइंड लाइन इनकी पूरी चंद्र क्षेत्र की तरफ जा रही है, इमेजिनेशन पावर काफ़ी अच्छा रहता है और यहाँ पर कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम या ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर 2-3 जगह पर माइंड लाइन पर ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। माइंड लाइन पर ट्रायंगल होता है तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहता है, पैसा यदि आपने किसी को दिए हैं तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं या नहीं भी मिलते, बट आपको उससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला है, वो मैं आपको आगे ज़रूर ही बताऊंगा। आपके माइंड लाइन पर 45 और 52 के पास में बहुत बढ़िया से ट्रायंगल बने हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊंगा। काफ़ी बारीक इमेजेस आ रही है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। ये 2 ट्रायंगल, इस एज में व्यक्ति कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि, कोई ना कोई अपने प्रयासों से कोई ना कोई आर्थिक लाभ जरूर करता है और अच्छी मात्रा में ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक लाभ होता है। यहाँ भी एक ऑफशूट निकल के आ रहा है, ये लगभग एज है इनकी 35 की एज में भी इनको कोई ना कोई लाभ जरूर मिला होगा अपने प्रयास से। ये लगभग एज है 35 की। और 52 की एज में एक ऑफशूट प्लस ट्रायंगल दोनों है यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो ये भी आपको कोई ना कोई अच्छा लाभ जरूर कराएगा उस एज में। फिर बात करें लाइफ लाइन की, उसके लिए मैं दूसरा पोज लूँगा, क्योंकि ये जो क्रॉस वाली लाइंस हैं इसमें क्लियरिटी बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने वो पोज लूँगा। यहाँ पर लाइफ लाइन पर देखें, जैसा कि मैंने इस अंदरूनी मंगल का डिस्कशन करते समय आपको बताया था, लाइफ लाइन पर कोई रोग होना या ऐसा कोई होना, उसके रिलेटेड कहीं से कहीं तक कोई भी संकेत नहीं है, पूरी स्मूथ होकर चल रही। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, लेकिन अपनी हेल्थ का जरूर ख्याल रखें, खाने पीने का ख्याल रखें, इस चीज़ से ध्यान रखना ज़रूरी है। हाँ, अब लाइन पर लाइफ लाइन पर हालांकि ये संघर्ष रेखा वाला पीरियड ऑलरेडी ये कट कर चुके हैं, एक लगभग 30 के आसपास, उसके बाद 30 के आसपास, 38 के आसपास, 41, 43 और एक लेटर एज में एक 49 के आसपास ये रेखा थोड़ी सी टच जरूर कर रही है। थोड़ा सा आपको सिर्फ ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकी मेजर पोर्शन ऑफ ये संघर्ष रेखाओं का आप कट कर चुके हैं, जिसमें आपको कोई ना कोई धनहानि या तो शारीरिक, आर्थिक या मानसिक रूप से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगा। और इनिशियल एज में लगभग 15 से 20 साल की एज में यहाँ पर एक काफ़ी धूमिल है। इस एज में व्यक्ति को बचपन है तो हो सकता है पढ़ाई लिखाई में या तो शारीरिक रूप से कोई ना कोई बड़ा प्रॉब्लम जरूर इस एज में आया होगा। वो एज होगी लगभग 15 से 20 के बीच में। यहाँ पर काफ़ी धूमिल हो रही है लाइफ लाइन। आगे की एज में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन यहाँ पर अच्छे अच्छे ऑफशूट निकल के आ रहे हैं। आपका ये 2-3 जो ऑफशूट हैं ये 45 से 50 के दौरान, 55 से 65 के दौरान आपका पूरा जीवन चेंज हो जाए, इस प्रकार के ये ऑफशूट है। हालांकि है काफ़ी लेटर एज में, बट ये आपको ऐसा फ़ायदा दिलाएंगे, ऐसा धन लाभ या ऐसी सफलताएं दिलवाएंगे जो आपने सोची नहीं हो या जिस चीज़ के लिए आप जीवन भर से प्रयास कर रहे होंगे। मोस्टली ऐसे
ऐसे केसेस में कई बार होता है व्यक्ति को धन लाभ होता है, कई बार उनके बच्चों का काफ़ी अच्छा विकास होता है जो उन्हें काफ़ी सुख देता है। तो इस प्रकार का भी कोई भी लाभ ये हो सकता है। अब बात करेंगे हम फेट लाइन की। फेट लाइन इनकी यहाँ पर डबल फेट लाइन है, एक पूरी चंद्र पर्वत से स्टार्ट होकर यहाँ से आगे बढ़ी और ये दूसरी ये जीवन रेखा से ही उद्भव हुई है। तो ऐसे केस में जीवन रेखा से जब भी फेट लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे व्यक्ति सेल्फ मेड पर्सनालिटी यानी खुद के बलबूते पे, खुद के दम पे ये लोग खड़े होते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चंद्र पर्वत से जो रेखा स्टार्ट हुई है ये थोड़ी सी डार्क है, जिसने आपको काफ़ी संघर्ष कराया होगा इनिशियल एज में और यहाँ पे काफ़ी सारे कट्स भी हैं। एक लगभग 28 के आसपास, 30, 32 इन एजिस में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आया होगा। और सेकेंड फेट लाइन पर भी ये जो कट्स बने हुए हैं ये भी पैरेलली ये कोई ना कोई आपको आर्थिक नुकसान जरूर हुआ होगा। 36 की एज में यहाँ पर आपकी फेट लाइन में एक मेजर चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। तो 36 के बाद में आपके व्यवसाय में, व्यापार में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर आया होगा। और यहाँ पर 1 से 2 फेट लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है। लेटर एज में यहाँ पर लगभग ये 45 की एज है, यहाँ भी आपको कोई ना कोई नुकसान आया होगा। बट अब इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ से मल्टीपल फेट लाइन में दूसरा पोज लेके आपको पूरी तरह से समझाना चाहूँगा। यहाँ पर इतनी सारी मल्टीपल फेट लाइन जब ऊपर जाती है और इतनी बारीक बारीक रेखा है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यानी अलग अलग आपके व्यवसायों में से आपको 100% इनकम होगी, लाभ होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे 45 के बाद में कहीं से कहीं तक किसी भी रेखा ने कट नहीं किया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आप बिल्कुल भूल जाइए, आपको जीवन पर्यंत यानी जीवन के अंत तक ये सारी रेखाएं इनकम देते रहेगी। प्लस ये सनलाइन का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा 55 के बाद में और इस तरह से आपकी जीवन की गाड़ी चलते रहेगी। यहाँ पर बहुत सुंदर मनी ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। इस पोज में नहीं आया, वो भी दूसरा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतना सुंदर सा बुध रेखा के द्वारा निर्माण हुआ। ये आपकी फेट लाइन पूरी जॉइंट है, सॉरी ये फेट लाइन, ये आपकी मरकरी लाइन और ये आपकी माइंड लाइन। इतना सुंदर सा जब मनी ट्रायंगल का निर्माण होता है, व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा खासा हार्ड कैश भी ऐसे लोगों के पास होता है, प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो आपके पास में ये दोनों लाभ 100% मिलेंगे। प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर भी हल्का सा स्क्वायर मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन रेखाएं काफ़ी पतली होने के कारण मैं क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। आप फिर से बोल रहा हूँ, इंक लगाकर एक बार ज़रूर अपने पाम को देखिएगा, यदि ये साइन है तो आपको ये लाभ भी मिलेगा। इवन यहाँ पर ये बुध रेखा भी आपको, ये डबल बुध रेखाएं हैं जो कि आपको व्यापार में अच्छा खासा लाभ देगी। तो मेरी आपसे सलाह है, आपको खुद का बिजनेस कर लें, कोई भी दिक्कत यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रही। आप पार्टनरशिप को छोड़कर खुद का भी कुछ भी करेंगे तो आगे की आपकी लाइफ में ये सारे जो अपशूट्स हैं, संघर्ष रेखा यहाँ तक आपको परेशान कर चुकी है ऑलरेडी, जो था वो निकल चुका है और इतनी सारी अच्छी फेट लाइन्स जा रही है। और आपने जो मल्टीपल आपके व्यवसाय बताए, आपको देखना है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनमें से किस व्यवसाय में से आपको सबसे अधिक लाभ हुआ है, उसको आप प्रायोरिटी पर रखें। बाकी शेयर्स दूसरे व्यवसाय को आप दे के इजीली आगे बढ़ सकते हैं। या माइंड लाइन पर भी इसी एज में यहाँ पर फोर्क भी बन रहा है और ये भी इस तरह से फोर्क उठते हुए दिखा रहा है। ये सारे फोर्क आपको बिजनेस पे 100% बुध की तरफ जब इस तरह से फोर्क निकल कर जाते हैं माइंड लाइन में से ऑफशूट, तो व्यक्ति को व्यवसाय में अच्छा धन लाभ करवाते हैं। तो मेरे हिसाब से व्यवसाय के लिए, फाइनेंस के हिसाब से और इन तरह से ये पाम में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में यहाँ पर ये सपोर्टिंग लाइन चल रही है, आपको जीवन में किसी ना किसी का सपोर्ट डेफिनेटली मिला होगा। तो होपफुली आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने का मैंने प्रयास किया है। अभी भी कहीं भी कोई चीज़ छूट गई है, किसी रेखा के बारे में मैंने जिक्र नहीं किया है, तो प्लीज़ मुझे आप मैसेंजर में मैसेज करके ज़रूर पूछिएगा। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।